नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा से तीसरा लेसन जिसका नाम है ततारा वामीरो कथा। इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गूढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां है घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। अभी हम देखेंगे पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों। जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मौका मिलता है, इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। द्वीप समूह मतलब समुद्री टापुओं का समूह। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अभी हम देखेंगे लेसन ततारा वामीरो कथा। ततारा वामीरो कथा अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। द्वीप समूह मतलब समुद्री टापुओं का समूह। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम यानी आखिरी दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला मतलब क्रम, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। आदिम यानी आरंभिक। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है
कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त विभक्त यानी अलग, इनके विभक्त होने की ही एक लोक कथा है। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब क्या? लोगों के बीच प्रचलित कहानी है जो आज भी दोहराई जाती है। दोहराई मतलब दोबारा से कही जाती है। सदियों पूर्व, बहुत सालों पहले, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। कथा है तो देखो ना कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में क्या थे? जुड़े थे। अब क्या है? वो अलग अलग है। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। बेहद यानी बहुत। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। नेक मतलब सच्चा, अच्छा। मददगार मतलब दूसरों की हेल्प करने वाला। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर यानी तैयार, अलर्ट। अपने गाँव वालों को ही नहीं, अपितु, अपितु मतलब किंतु, परंतु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। चर्चित मतलब लोग उसके बारे में, उसके त्याग के बारे में चर्चा करते थे, बातें करते थे। सभी उसका आदर करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, स्मरण करना याद करते, और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। सभी उसका आदर करते थे। कभी भी उनके ऊपर कोई संकट आता था तो वह उसको याद करते और वह भी उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गाँवों में भी पर्व त्योहारों के समय, दूसरे गाँवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आकर्षक यानी बहुत अट्रैक्टिव था। साथ ही आत्मीय स्वभाव, आत्मीय मतलब क्या? अपनेपन, स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। करीब मतलब उसके नज़दीक रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर, तलवार लकड़ी की होने पर, उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। पारंपरिक पोशाक मतलब क्या? परंपरा से चली आ रही पोशाक। लकड़ी की उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। दैवीय शक्ति मतलब ईश्वरीय शक्ति, ताकत। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। देखो यहाँ पर क्या है कि उसके पास लकड़ी की तलवार थी, लेकिन लोगों का मानना ऐसे था कि उस तलवार में एक अलग प्रकार की दैवीय शक्ति थी। ततारा भी क्या करता था? अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था। वह उस तलवार का दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित मतलब क्या करते तो लोग उसका जो साहस वाले जो भी कारनामे वो करता था, उसकी वजह से सभी लोग उसकी
तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण, विलक्षण मतलब असाधारण, एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक, अथक मतलब अथक परिश्रम, बिना थके मेहनत करना। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। टहलने मतलब घूमने के लिए जा रहा था। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें यानी हवा। समुद्र से ठंडी हवाएं बह रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट शनै शनै, शनै शनै मतलब क्षण क्षण, धीरे धीरे, क्षण शनै शनै धीरे धीरे क्षीण होने को थी। क्षीण यानी कमजोर होने की थी। उसका मन शांत था। ततारा का मन शांत था। विचार मग्न, विचार मग्न मतलब विचार में लीन। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। निहारना मतलब देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सूध बूध खोने लगा। सूध बूध खोना, होश हवास खोना, सूध बूध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने, प्रबल मतलब तेज, वेग ने उसकी तंद्रा, तंद्रा मतलब एकाग्रता, तंद्रा भंग की। भंग करना मतलब नष्ट कर दी। चैतन्य होते ही वह, चैतन्य मतलब चेतना में आने के बाद, चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल यानी बेचैन। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक मतलब टकटकी लगाए। बेसुध मतलब उसे होश ही नहीं था। एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत प्रेम भरा गीत। उसे ज्ञात ही न हो सका, ज्ञात मतलब मालूम ही नहीं था कि कोई अजनबी युवक, अजनबी मतलब कि जिसकी कोई भी पहचान पहले से न हो, अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। ताकना मतलब देखना, एकटक देखना। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, सामान्य मतलब नॉर्मल हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा, विनम्रतापूर्वक नरमी से। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित यानी हैरान। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। संचार मतलब प्रवेश होना। किंतु अपने को संयत कर, संयत मतलब अपने ऊपर कंट्रोल कर, उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। बेरुखी मतलब रूडली।
पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण? असंगत, अनुचित। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। बाध्य मतलब कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंपल्शन नहीं है, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सूझबूझ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने अपना प्रश्न दोहराया। उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित मुग्ध। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की। विनय मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना। पुनः उसने विनय की, क्यों तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। झुंझला मतलब खींचना। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक मतलब दृढ़ता के साथ एक बार पुनः लगभग करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीढ़ता की हद है। ढीढ़ता मतलब निर्लज्जता। ढीढ़ता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। राग आलापना, एक ही बात बार बार कहना। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। विवशता मतलब वह अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना मतलब प्रार्थना। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा। अन्य मनस्कता मतलब जिसका मन कहीं और हो, अनमना होना। कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। बेसुध बिना होश के, होश नहीं होना। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तुम्हारी बाट जोहूंगा मतलब प्रतीक्षा करूंगा। जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। निहारना, एकटक देखना। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। छटपटाहट मतलब बेचैनी। एक झल्लाहट मतलब खींच। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और
मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। प्रयास करना, प्रयत्न करना। एक बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। आंखों में तैरना, आंखों में झलकना। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, एक अलग रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, बलिष्ठ यानी बलशाली, शक्तिशाली, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य, सभ्य यानी शालीन और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित मतलब शायद, कदाचित मतलब शायद वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर मतलब सही, किंतु यह असंभव जान पड़ा। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। निनिर्मेष, निनिर्मेष मतलब बिना पलक झपकाए। निनिर्मेष याचक, याचक मतलब मांगने वाला या चाहने वाला। निनिर्मेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा था। प्रतीक्षा, इंतजार करना। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आँच रहित, बिना जोश से, अचंभित, हैरान, गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। कारण क्या था? उन्हें शाम का इंतजार था। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, अचंभित, आश्चर्यचकित, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका, आशंका मतलब शक, भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। प्रतीक्षारत, उसका इंतजार कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब उसके मन में तो ऐसे लग रहा था वो आएगी, लेकिन अगर नहीं आएगी तो? वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती थी। मतलब क्या करती थी? इधर उधर देखती भी थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठक जाना मतलब क्या? रुक जाना, चौंक कर ठहर जाना। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। शब्दहीन, मौन, कोई भी किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। एकटक निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। सचेत मतलब जागृत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल। निश्चल मतलब स्थिर, निश्चल, शब्दहीन। शब्दहीन, कोई भी शब्द नहीं बोल रहा था। दोनों रोज
उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत मतलब मूर्ति की तरह मूर्तिवत एक दूसरे को निनिर्मेष मतलब पलक बिना झपकाए ताकते मतलब देखते रहते थे। बस भीतर समर्पण समर्पण मतलब झुकना भीतर समर्पण त्याग था जो अनवरत गहरा था अनवरत मतलब लगातार। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लेना मतलब समझ जाना भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। वामीरो का गांव कौन सा था? लपाती और ततारा का पासा। दोनों का संबंध संभव न था संभव मतलब पॉसिबल नहीं था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास मतलब प्रयत्न कई प्रयास हुए किंतु दोनों अड़िग रहे। अड़िग मतलब दोनों बिल्कुल भी अपने नियमों से हटे नहीं। वे नियमतः मतलब नियम के अनुसार लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में धष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। पासा किसका गांव था? ततारा का। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। विभिन्न अलग अलग प्रकार के। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। तनिक मतलब बिल्कुल भी न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त यानी बिजी थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसा कोई झांकता मतलब कोई तो उसको देख रहा था। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा यानी कोशिश। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी मतलब उसको सामने आने में अच्छा नहीं लग रहा था। वह क्या कर रही थी? वहां पर आ तो गई थी लेकिन डर के मारे वह किसी के सामने नहीं। उसकी आंखें तरल मतलब उसकी आंखों में पानी था। होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी मतलब बहुत रोना। ततारा विवल हुआ। ततारा क्या? भावुक। विवल मतलब क्या हो गया? भावुक हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य मूड था। किंग कर्तव्य मतलब क्या करूं क्या न करूं ऐसी हालत उसकी हो गई थी। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर रुदन मतलब रोते हुए स्वर को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना बहुत क्रोध आना। सारे गांव वाले की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी मतलब बहुत उसको क्या हो गया? क्रोध आया। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। असहनीय मतलब वह यह बात सहन नहीं कर सकता था। उसके लिए यह क्या था? असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध मतलब क्या? मनाही
निषेध परंपरा पर क्षोभ, क्षोभ मतलब गुस्सा, क्षोभ था। वही अपनी असहायता, वही वह अपनी असहायता मतलब वह अपनी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता था, इसके ऊपर उसे बहुत चिढ़ थी। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायस मतलब अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा अग्नि की तरह मतलब बहुत उसको गुस्सा आया था। लोग सहम उठे, सहम मतलब क्या होना, लोग डर गए, चुपचाप खड़े रहे। एक सन्नाटा सा खींच गया, सन्नाटा मतलब शांति। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध को शमन, शमन मतलब शांत, क्रोध को शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर पहुंच गया। उसने क्या किया कि अपनी तलवार निकाल कर उसको शक्ति भर में उसने धरती में क्या किया, घोंप दिया और पूरी ताकत से वह उसको खींचने लगा। तब उसे बहुत पसीना आ गया था। सभी लोग घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे, सिहरना मतलब कांपना, वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा तब तक द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। मतलब द्वीप के दो टुकड़े हो गए थे। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। अचेत मतलब उसके शरीर के अंदर से जो शक्ति थी, ताकत थी, वह कम कम होने लगी थी और कुछ देर बाद उसे कोई होश ही नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती
और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। विलग मतलब अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न वामेरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसे वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामेरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।